साथ ऐ परमात्मा तू चल, तेरे बिना इनकी कोई और मदद कर नहीं सकता। दीना दर्दा दुखियां सुनी आवाज़, जो गरीब नमाने हैं, दुखी हैं, इनकी आवाज़ सुनी। पुत्र भगवान को आवाज़ देखते देखो अपने अंतर में से, फिर पता चलेगा कि आप कहाँ आई थी तो क्या हुआ। दीना दर्दा दुखियां सुनी आवाज़, इन गरीबा और नाथा ने के ऊपर तू कृपा करी, इनकी आवाज़ सुनी, इनकी बनती सुनी। सचखंड निवासी है अंगड़ाई, तू तुर मकाम में रहने वाला है, बैकुंठ में सचखंड में रहने वाला है, तू इनकी आवाज़ सुन। प्राणियों की आवाज़ भगवान तक नहीं पहुंचती है। कुछ लोग कहेंगे क्यों नहीं पहुंचती है, अगर भगवान को आवाज़ दो तो पहुंचती है। हम अपनी आवाज़ को अपनी ज़रूरतों के लिए महसूस करते हैं कि हमारी ज़रूरत पूरी होगी तो हमने बोल दिया कि हमारी भगवान ने सुन ली। लेकिन भगवान की यहाँ दरगाह में आवाज़ वो होती है कि आपको सोए से दिखाई दे और जागे हुए भी दिखाई दे। सोत और जागत में कितने रूप हो उसके? एक ही रूप हो, और वो रूप हो जो आपने कभी सोचा नहीं था। देखी जन भगतां नाल सौदा करी ना वांग महाजन, ऐसे ना करी भगवान जैसे महाजन सौदा करते हैं ना। कोई महाजन करते कुछ है तो बताते कुछ, वो बात ना करी, जो बात करी वही करी। इनके साथ कोई धोखा नहीं करना। महाजनों वाला सौदा भगवान भक्तों के साथ नहीं करी। धर्म की धार धर्म लेना प्रगटाई है, और ऐसा कर लिया करी कि जो धर्म है आगे आने वाले समय में तूने सज्जों को चलाना, कलजू खत्म करना। ऐसी व्यवस्था प्राणियों के अंतर की भी बाहर की भी ऐसी पैदा कर दें कि ये धर्म के साथ चले। और तू ही परमात्मा धर्मी बोल रही है, तू वो धर्म प्रकट करना है, इन प्राणियों के भीतर पर प्रकट करना है कि ये सारे तेरे धर्मी हो जाएं और तेरे को एक सालसी मानकर फिर संसार में चले। एक तेरे बिना किसी और अवतार पैगंबर गुरु को माने नहीं। दिवस रहन बिन रसना जेवा तेनु सारी गाना, और बिना जबान के सभी के सभी भीतर में से तेरे को याद कर। जैसे आप पंजाबी में बोल देते जी, श्वास श्वास याद करना, सांस बंद करना। जब आप सांस लेते हो, श्वास लेते हो, तब भी याद रहे, तब भी अनुभव के भीतर इतने चले जाओ कि आपको ये याद ना रहे कि मैं श्वास ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ, तो भी भगवान की याद रहे। ये होता है कि श्वासों की गिनती ना रहनी, तो भगवान का अंतर ही अंतर ध्यान चलते जाना। आप संसार के कार्य भी करते हो तो भगवान को याद भी करते हुए। रचना जीवा सारी आराधन, सभी के सभी आपकी आराधना करें बिना जबान के। हृदय अपना आप देना टकाइए, तू इनके हृदय में अपना आप रखी, ये तेरे को याद कर नहीं सकते। तू ठाकर स्वामी मोहन माधव माधव, तू इनका सबका परमात्मा है, तेरे के बिना कोई और स्वामी नहीं है। मदद कम देनी दरड़ाई है, और इनके भीतर अपने शब्द की, अपनी आवाज़ की, अपने नाद की वो मदद धुन दे, ऐसी धुनी दे कि ये तेरे को मिलकर, तेरे को पाकर अपने भीतर आनंद और खुशी महसूस कर पाए, हर वक्त खुश रहें, इनको कोई गमी और दुख कोई हो नहीं पाए, इनको तकलीफ ना दे। ये सारी खेल करने वाला करता कौन है? ज्योति ज्योत स्वरूपहार सर्व आत्मा का परमात्मा, आप अपनी ज्योति ज्योत स्वरूप हर, जो भगवान सर्वात्मा का परमात्मा है, आप अपनी कृपा कर, अपनी कृपा वह खुद आप कर।
एका देना साचा बर और सच्चा वर देने वाला भी कौन है? स्वयं आप आप। नेक लंक नारायण, नर वो क्या है? निष्कलंक। निष्कलंक तन वजूद शरीर नहीं उसको कोई कलंक नहीं पंच तत्व शरीर निष्कलंक नहीं हो सकता। गौड़ ब्राह्मण जैसे वेदों को पढ़कर या पुराणों को पढ़कर जैसे वेद व्यास ने बोला कि वो गौड़ ब्राह्मण के घर होगा, संबल में होगा। गौड़ ब्राह्मण परमात्मा की धार है, उसका शब्द है, उसका शब्द है, उसका कोई माता पिता नहीं। है। और परमात्मा के घर से उसके यहाँ से उसका शब्द पैदा होगा। कौन पैदा होगा? शब्द पैदा होगा। और उसका वास कहाँ रहेगा? संबल। कहाँ वास रहेगा? संबल। संबल माटी खाक नहीं है जो फैजाबाद के पास, वो नहीं है। संबल वो है जो पंच तत्व शरीर है, जिसमें परमात्मा प्रकट हो तो वो अपनी बात कर सके। उसका माता पिता को ब्राह्मण नहीं होगा, जिसकी गौड़ जात होगी, वो नहीं है। कोई 100 का कर्म करेगा, माता पिता भी करेगा और उनके भीतर में से वासना होगी। लेकिन जब भगवान के नूरी रूप से उसका शब्द पैदा होता है, उसकी ज्योत प्रकट होती है, उसका शब्द प्रकट होता है, वो किसी माता के गर्भ से पैदा नहीं होता। जो पैदा नहीं होता वही गौड़ ब्रह्म है, उसकी यहाँ से ही नूर पैदा होता है, प्रकट होता है। वरना जो गर्भ से पैदा होगा उसमें सारी ख्वाहिशें होगी, उसको खाना भी पड़ेगा तो पीना भी पड़ेगा, श्वास भी लेना पड़ेगा, सभी बातें संसारियों जैसी करनी पड़ेगी। लेकिन जो भगवान है, जो शब्द है, वो श्वासों के साथ नहीं चलता और रक्त बूंद में नहीं चलता। जब वो अपनी खेल करता है, उसकी रक्त बूंद का खेल खत्म हो जाता है, वो नहीं चलती और श्वास क्रिया का मतलब नहीं रह जाता, तभी वो खेल करता है। वो निष्कलंक है, उसको कोई कलंक नहीं, उसका माता पिता नहीं है कोई, वो निर्गुणा है, दूरी है। नारायण नारो सदा रहने वाली धार है, सदा नर रूप है, कभी मदीन नहीं बनता, किसी के हुक्म के अंदर नहीं चलता, किसी के मतहत नहीं चलता। वह क्या है? महाराज है, सारे राजों का राजा। शेर से क्या है? भय देने वाली समर्थ ताकत है। कोई तन वजूद शरीर या व्यक्ति नहीं है, इंसान नहीं है। वो क्या है? सबको भय में रखता है और सबका प्रतिपालक है, विष्णु है। सबका प्रतिपालक है, विष्णु है और सबका ही भगवान है, सबका ही भगवान है, परमात्मा है। और जो सबका है वो पंचतत्व शरीर नहीं है, वो निर्गुण है। तो निर्गुण आत्मा किसको याद करेगी? निर्गुण परमात्मा को। जब अगर शरीर वाला परमात्मा होगा तो शरीर वाला परमात्मा, शरीर वाला पंचतत्व इंसान शरीर वाले को याद करेगा, लेकिन जो याद करने वाला है वो भी खत्म हो जाएगा, जिसको याद किया होता है वो भी खत्म हो गया। लेकिन रहेगा कौन? फिर आत्मा और तो आत्मा और परमात्मा की ही बात करें तो मेरा तो मैं तेरा। आत्मा किसकी है? परमात्मा की। तो आत्मा परमात्मा किसका है? आत्मा परमात्मा, परमात्मा आत्मा, दो रिश्ते करते हैं। तो महाराज है, विष्णु है, सबका पालनहार, सबका भगवान है। जन भक्ता दुर्मत मैं तो ना दान। और जन भक्त जो तेरे प्रेमी प्यारे हैं, इनकी जो दुर्मत है, इनकी मत की जो है, इनके भीतर की जो मैल है, वो जो इनके ऊपर इनके जन्म में दाग लगा हुआ है, वो साफ कर देना प्रभु। ये बेनती कौन कर रही है? किनके लिए कर रही है? आप सब इंसानों के लिए, आप सब लोगों के लिए। लेकिन आप बनो सही, उसके बनकर देखो, वो आपके समीप है, आपके भीतर है, लेकिन आप उसके बनते नहीं हैं। आप बाहरी पूजा करते हैं, इसलिए वो आपका बाहरी बनता है, बाहरी सुकून ढूंढते हैं। हमारे बेटे की शादी हो, हमारे यहाँ बेटा हो जाए, कोई बोलता बेटी हो जाए, कोई बोलता मकान मिल जाए, कोई बोलता दुकान मिल जाए, कोई कोठी, कोई कुछ, कोई फैक्ट्री, कुछ ऊंची पदवी चाह रहा है, कोई लीड चाह रहा है कि मेरी इलेक्शन हो जाए, कोई बोलता है मेरी सिलेक्शन हो जाए। बारी जो चाह रहे हैं उनको बारी रूप मिलता है। जो बोलता है कि भगवान मैं तेरा हूँ तो मेरा है,
तू मुझे सेलेक्ट कर ले तो वो खुशी से दिन रात अपनी आजू निकाल देता है, उसको किसी की परवाह नहीं होती। जन भक्ता अपने प्रेमी प्यारों की दुर्मत मैल और दाग धोदे, दगा फरेब अंतर रहन कोई न पाइया। और जो तेरे चाहने वाले हैं प्रभु, उनके भीतर में अगर तू रहमत करेगा, उनके भीतर में कोई दगा फरेब धोखा देने वाली कोई बात नहीं रहेगी। जो अगर तू उनके ऊपर रहमत की है, वो तेरे को चाह रहे हैं, अगर तू उनका है तो वो तेरे हैं, तो उनके भीतर कोई दगा फरेब नहीं रहेगा। कारण वो अगर तू एक है, तेरे एक को चाह रहे हैं, उनके अंतर में कोई किसी दूसरे का अक्स नहीं आता। किसी पंच तत्व गुरु को मानेंगे नहीं मानेंगे, किसको? पार ब्रह्म निर्गुण भगवान तेरे को मानेंगे। जैसे कान ने बोला था कि निर्गुण भी मैं हूँ तो सरगुण भी, लेकिन सरगुण मैं खत्म हो गया। वासुदेव का जो बेटा था वो क्या, लेकिन जो निर्गुण मैं था वो कभी खत्म नहीं हुआ, वो तब भी था आज भी। ऐसे निर्गुण परमात्मा जो कान का कान है, जो कृष्ण का भी मालिक है, जिसने कान को नीचे भेजा था, स्वयं भगवान शास्त्र में बोलते थे, लेकिन फिर भी विष्णु है, विष्णु का अवतार थे। लेकिन विष्णु को पैदा करने वाला कौन था? किसी ने कोई बोलेगा कोई नहीं पैदा करने वाला था, बिल्कुल सही बोलते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं पैदा करने वाला, तो जिसका विश्ववायन ना रखा गया है, क्यों रखा गया है? उसका ना रखने वाला भी कोई था। जो कोई था मैं उसकी बात करता हूँ, जिसके बारे में ना कोई जाना, ना कोई वेद शास्त्र, ना कोई बुद्धिमान ज्ञाता, और वेदों का अर्थ करके, वेदों को पढ़ के, शास्त्रों को पढ़ के ओम को जानकर उसको जान नहीं सकता। ओम तो स्वयं का ज्ञान है, ओम तो स्वयं का त्रैगुण के भीतर में से निकलने की एक व्यवस्था है। त्रैगुण का शरीर जो है, इसकी जो व्यवस्था है रजतम सतों की, इतने तामसिक सात्विक गुण जो है, राजस गुण है, निम्न से निकलने की एक व्यवस्था है कि कैसी अपनी आवाज़ को उसके साथ मिलाना, कैसे अपनी ध्वनि को उसकी ध्वनि के साथ मिलाना। ये आप नीचे से मिला रहे हैं, लेकिन बात तब तक नहीं बनती जब तक वो ऊपर से आपके पास नहीं आए। नीचे से आप जा नहीं सकते, ऊपर से वो आएगा। अगर वो आएगा तो बोलते हैं कि भगवान आए तो मेरी जान निकाले, तो मुझे ले जाए, तो दवाइयों की जरूरत ना पड़े। इस करके बेटे उसको याद करो जो आपका था, आपका है और आपका रहेगा, और किसी और को याद करने की जरूरत नहीं। इसके साथ आपसे क्षमा चाहता हूँ। विष्णु भगवान दी जय। ਹੁਣ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧੀ ਟੋਲਾ 5 ਵਾਰ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ मेरा मैं तेरा तू मेरा मैं तेरा तू मेरा मैं तेरा तू मेरा मैं तेरा तू मेरा